दोस्तों, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में आज हम क्लास 2 में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं और साथ ही इस टॉपिक से पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी लिया है। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स हैं सब में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने 45 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा था, जिससे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको उस वीडियो में मिलेंगे। और इस टॉपिक से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, या उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसलिए यह टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी बिंदु जिला कौन सा है। तो ये है ऑप्शन ए, सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी बिंदु जिला है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। तो फ्रेंड्स, यह कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यह है उत्तर प्रदेश के शिवालिक श्रेणियां, जो कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में पर्वत श्रेणियां हैं। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश से सटा एकमात्र उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है। ऑप्शन ए, सहारनपुर। सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से सटा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है। और फ्रेंड्स, मैं अब आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश से कुल 9 राज्यों की सीमा लगी है, जिनमें एक हिमाचल प्रदेश भी है। और इससे अलग जो 8 राज्य हैं, उनसे कौन से जिले सटे हैं वो आप क्लास 1 में देख सकते हो। उसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सभी के सभी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण में सीमा निर्धारित करती है। तो ये करती है यमुना नदी और विंध्य श्रेणियां। उत्तर प्रदेश के पूर्व में सीमा निर्धारित करती है, आंसर है गंडक नदी। गंडक नदी उत्तर प्रदेश के पूर्व में सीमा निर्धारित करती है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया था। तो ये बांटा गया था 3 भौगोलिक क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन, वे कौन से भौगोलिक क्षेत्र थे। तो उनमें पहला था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा था मध्य का मैदान और तीसरा था दक्षिण का पठार क्षेत्र, जिसमें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड में चला गया था उत्तराखंड गठन के समय। इस पर्वतीय क्षेत्र से सटे भावर तराई क्षेत्र को ही एक भाग मानते हुए संपूर्ण प्रदेश को 3 भौतिक विभागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। तो वे कौन कौन से भाग हैं, जिनमें पहला है उत्तर का भावर या तराई क्षेत्र, दूसरा है मध्य का मैदानी भाग, तीसरा है दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। भावर क्षेत्र विस्तृत है, यानी भावर क्षेत्र कहां तक फैला है। तो ये सहारनपुर से कुशीनगर तक फैला है। सहारनपुर के आसपास क्षेत्र में भावर क्षेत्र की चौड़ाई लगभग 34 किलोमीटर है, लेकिन जैसे जैसे पूरब की ओर बढ़ते हैं तो चौड़ाई कम होती जाती है। और फ्रेंड्स, भावर क्षेत्र की जो भूमि होती है वो उबड़ खाबड़ होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ होती है। एग्जाम में इस टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो उसी तरह से इस वीडियो में रखे हैं जिस तरह से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आंसर है ऑप्शन बी, भावर क्षेत्र की। भावर क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ होती है। अगला क्वेश्चन, तराई, जिसे तरी वाला क्षेत्र भी कहा जाता है, की पट्टी कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है भावर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में। तराई क्षेत्र की पट्टी की चौड़ाई कहां तक है। तो तराई क्षेत्र की पट्टी की चौड़ाई पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो कि कुशीनगर महाराजगंज में 80 से 90 किलोमीटर तक फैली है। तराई क्षेत्र की चौड़ाई में कमी आती है तो पश्चिम में सहारनपुर तक तराई क्षेत्र की चौड़ाई में कमी आती है। यह आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट, तराई क्षेत्र की लंबाई में विस्तार कहां तक है। तो तराई क्षेत्र की लंबाई का विस्तार है उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में कुशीनगर तक। तराई क्षेत्र कैसा क्षेत्र है। तो समतल और नम तराई क्षेत्र है।
तराई क्षेत्र का निर्माण हुआ है, तो महीन अवसादों से तराई क्षेत्र का निर्माण हुआ है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो तराई क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। दलदली मैदान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण। किस क्षेत्र की जलवायु स्वास्थ्य के लिए कम ठीक होती है? तो तराई क्षेत्र की जलवायु स्वास्थ्य के लिए कम ठीक होती है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, साल, हल्दू, सेमल, साखू आदि के वृक्ष तथा लंबी घासें पाई जाती है, तो ये पाई जाती है तराई क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, वर्षा की अधिकता और भूमि उर्वर होने के कारण अधिक पानी चाहने वाले गन्ने और धान की खेती की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहां से एक क्वेश्चन यह बन जाता है कि अधिक वर्षा या अधिक पानी पाने चाहने वाली फसल कौन कौन सी होती है? तो वह है गन्ना और धान, जिसमें धान गन्ने से भी ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो ये तराई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली फसलें हैं। नेक्स्ट, दक्षिण का पठारी क्षेत्र और उत्तर के भावर तराई क्षेत्र के मध्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का मैदानी दोआब। अगला क्वेश्चन, मध्य मैदानी क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? मध्य मैदानी क्षेत्रों को बांटा गया है 3 भागों में, ऊपरी मैदान, मध्य मैदान और पूर्वी मैदान। नेक्स्ट, मध्य का मैदानी क्षेत्र की सीमा निर्धारित करने वाली नदी कौन सी है? तो यमुना। यमुना नदी मध्य के मैदानी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है और गंडक नदी पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई कांप मिट्टी, कीचड़ बालू द्वारा निर्मित अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है? तो आंसर है मध्य का मैदानी क्षेत्र, जिसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा हुआ है। गंगा की सहायक नदियां कौन सी है? इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक नदी देकर पूछा जाएगा और 3 रॉन्ग नदी देगा कि गंगा की सहायक नदियां कौन सी है। तो गंगा की सहायक नदियां है यमुना, घाघरा, गोमती, शारदा, राप्ती, रामगंगा और गंडक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में क्लास 2 में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और यह सभी के सभी प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। तो मैं आशा करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।